कुछ है, अयोध्या का राज है, रानियां भी हैं, अयोध्या जैसी नगरी है, लेकिन आंगने में खेलने वाला कोई खिलौना नहीं है। तो ग्लानि होने पर राजा दशरथ जी को मिले हैं, चिंता होने पर भी परमात्मा मिलते हैं। ये मानस के थोड़े बिंदु हैं, उनका दर्शन करिए। प्रेम से परमात्मा सबको मिलते हैं, लेकिन दुख होने पर प्राप्त हुए स्वयं भू मनु शत्रुपा को, ग्लानि होने पर प्राप्त हुए महाराज दशरथ को, चिंता होने पर किसको प्राप्त हुए? हम सभी चिंता करते हैं, हर व्यक्ति चिंतन करता है, चिंता करता है, लेकिन थोड़ा सा सावधान हो जाइए। चिंतन में और चिंता में थोड़ा फर्क है। वो फर्क कितना है? बोले जब चिंता करते हैं तो हम जीते जी चिता के समान हो जाते हैं, और जब चिंतन करते हैं तो हम परमात्मा की तरफ दौड़ते हैं, उनकी कृपा की ओर दौड़ते हैं, चरणों की ओर दौड़ते हैं। इसलिए चिंता नहीं, हमें चिंतन करना है। चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है परमात्मा का। दर्शन करिए यहां पर विश्वामित्र जी चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता किस बात की? बोले पहले समाज की चिंता की है, फिर परमात्मा का चिंतन किया है, इसीलिए यहाँ पर उनको राम जी प्राप्त हुए। गोस्वामी जी चौपाई में लिखते हैं, चिंता किसको हुई? बोले गादि तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिनु मरहि न निसेचर पापी। चिंता हुई, इस धरती पर दुष्टों का बोलबाला हो गया है, तो सत्य की रक्षा के लिए प्रभु को आना ही होगा। जब जब संतों को सताया गया तो दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु इस धरा पर आए। चिंता होने पर विश्वामित्र जी को प्राप्त हुए। मानस के राम जन जन के राम है, कृपा की सिंधु है, करुणा की मूर्ति है। सत्य का पाठ सिखाने के लिए, सत्य को कैसे जीवन में अपनाएं, इन सारी बातों को समझाने के लिए अपनी लीलाओं में समझाया और दिखाया। दो ही अवतार है जो हम सबके जीवन में उपयोगी हैं। पहला है रामावतार और दूसरा है कृष्णावतार। रामावतार जिसमें राम जी ने जो किया उसे जीवन में अपनाएं। भगवान कृष्ण जिन्होंने कहा उसे जीवन में करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। यदि फल नाम की कोई चीज है तो वो भी उसी व्यक्ति को मिलती है जो कर्म करता है। किसी ने लिखा कि आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, और मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। साथ में क्या जाएगा? बोले आप जो कथा पांडाल में बैठ कर के भगवान का भजन कर रहे हो ना, बस यही साथ में जाएगा। सिकंदर जब अंतिम समय आ गया जीवन का, तो सगे संबंधी सब मिलने आ रहे थे। सबने पूछा कोई इच्छा है क्या? तो उसने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है। क्या? बोले जब मेरा अंतिम क्रिया, मेरी अंतिम यात्रा हो, तो अंतिम यात्रा में से कफन में से दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल देना, ताकि मेरे पीछे चलने वाली भीड़ ये जान सके
कि जो आता है वो मुट्ठी बांध के आता है, लेकिन जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। जीवन भर हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, लेकिन याद रखना आपकी कमाई कोई दूसरा ही खाएगा, लेकिन परमात्मा के नाम की जो कमाई है वो आपको मिलेगी। और ये धन ऐसा है, ये कमाई ऐसी है कि आप जितना कमाओगे उतना बढ़ेगा। चोर अगर चाहे कि चोरी कर ले तो प्यारे वो भी नहीं चुरा सकता। जैसे विद्या को नहीं चुरा सकता, वैसे नाम रूपी धन को भी नहीं चुरा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में सब निर्धन है, सब। धनवान कौन है? बोले कबीरा सोई निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जप राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही संसार का सबसे बड़ा धनवान है। आप लाखों की भीड़ में चले जाएं, रुपया पैसा कमाने वाला दुखी मिलेगा, लेकिन नाम रूपी धन का खजाना जिसके पास होगा वो आनंदित मिलेगा। इतना अंतर है। और वास्तव में हम उसी आनंद की तलाश में हैं, उसी आनंद की खोज में हैं जो संतों के पास है। किसी ने लिखा कि जीवन में अगर खुश रहना है तो किससे सीखें? बोले संतों से सीखें। कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मुस्कुरा करके जी रहे हैं अपना जीवन। हमारा जीवन भी उतना ही सरल, उतना ही सहज है। यदि जटिलताओं का भंडार बनाया है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। किसी ने लिखा कि हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल से भाग जाना, महफिल से भाग जाना संतों से सीख जाए, महफिल से भाग जाना संतों से सीख जाए।
सीख जाए, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। अनुभव उनका, जहाँ पर भगवान की चर्चा ना हो ऐसे व्यक्ति बैठे वहां से भाग जाइए, और जहाँ पर हरि की चर्चा हो रही हो वहां पर बैठे रहिए। चाहे भले ही हमारा कोई उपहास उड़ाए, कोई व्यंग बोले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ पर सत्संग हो वहां पर बैठ जाइए। और बताया, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, लेकिन झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। और तो और वो प्रसन्न रहते हैं, किसमें बोले जो मांग मांग के खाते हैं उसमें भी प्रसन्न। एक पंजाबी भगत कहता है, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा की बनाए कौन फकीरा की। कभी चबाए चना चबेना, चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी लपेटे खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे फकीरा की बनाए कौन फकीरा कभी तो ओढ़े साल दुशाला, तो ओढ़े साल दुसारा, कभी तो ओढ़े साल दुशाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुशाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, और कभी गुदड़िया हीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा की बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। संतों का जीवन बड़ा ही अद्भुत। जब भी कोई कार्य करते हैं तो समाज के कल्याण के लिए। विश्वामित्र जी जो विश्व को अपना मित्र समझते हैं वो है विश्वामित्र जी। जगत के दुख को जो अपना दुख समझते हैं वो है विश्वामित्र जी। गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। तो परमात्मा उनको प्राप्त हो गए। कई लाखों उदाहरण मिले, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि
रीझ जाते हैं। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि व्यक्ति को ना तो अभाव में जीना चाहिए, ना किसी के प्रभाव में जीना चाहिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप सोचें कि अभाव में हमारा जीवन है, कैसे रहे, मस्त रहिए, ना किसी के प्रभाव में जिए। कोई बलवान व्यक्ति अगर आपको सता रहा है तो आप उसके प्रभाव में मत रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है परमात्मा की। ना अभाव में जियो, ना प्रभाव में जियो, आप जो भी हो, जैसे भी हो, अपने स्वभाव में जियो, क्योंकि आपका मूल स्वभाव भी है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा। एक बड़ा प्यारा चर्चा भी आती घटनाक्रम में आपको सुना।